आहा, ऐसी मिली हुई कुंडलियां तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी जोड़ियां तो विधाता कभी कभी बनाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्याह होते ही क्या हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है पंडित जी, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालिए। मुहूर्त तो जल्दी का नहीं है, अभी तारा डूबा हुआ है और तारा निकलेगा करवा चौथ के बाद। करवा चौथ? करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए कर्नल साहब के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? आप तो समझते नहीं, बरसों से ऐसा ही चला आ रहा है। करवा चौथ के दिन सारी औरतें कर्नल साहब के यहाँ चांद को देखने जाती हैं। आहिस्ता करो ना, तुम हर काम में अपनी ताकत क्यों दिखाते हो? क्योंकि मुझे मजा आता है। बाल कंघी करने में कैसा मजा? तुम्हें रिश्वत देकर तुमसे हाँ बुलाना चाहता हूँ। आज कोई हावा नहीं होने वाली। सोच लो, पछताओगी। बिल्कुल नहीं। अजी हम तो थोड़े दिन के मेहमान हैं। खबरदार, जो मुंह में आता है बक देते हो। सच तो बोल रहा हूँ। 24 तारीख को हम चले जाएंगे। हे पगली, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों याद दिलाते हो उस तारीख की? तुम तो चले जाओगे, कभी ये भी सोचा है कि पूरा एक बरस मैं कैसे गुजारूंगी? जैसे हम गुजारेंगे तुम्हारी याद में। याद बड़ी बेरहम होती है। याद बड़ी मेहरबान होती है। हमें याद करो और गले लगा लो। तो तुम दूर जाते क्यों हो? सूरज भी तो कितना दूर होता है, लेकिन उसकी रोशनी हर जगह फैली होती है। हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे हिस्से की रोशनी छोड़े जा रहा हूँ। धोखा देगी दुनिया को? इतना बड़ा पाप करेगी करवा चौथ के दिन? जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय जाने तुझको। अलका, अलका, बहू, ये क्या है अलका? ये क्या बहू, क्या बात है? अब मेरा असली रूप यही है बाबूजी। मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं विधवा हो चुकी हूँ। सूरज अभी इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं बहू नहीं, बाबूजी, क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अब बाबूजी और भैया के बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ये एक चुटकी सिंदूर जब तक 2 जानों को बचा कर रख सकता है, मैं इसे मांग में भरती रहूंगी। अगर ये पाप है तो मुझे पापिन बनना मंजूर है। बार बार आसमान की तरफ देखने से चांद नहीं निकल आएगा भाभी। मुझे पता है, इंतजार की घड़ी खत्म ही नहीं होती। लो समझो खत्म हो गई। अलका, हमारा मन कहीं और कर देना, वही गाना सुना दे जो दुर्गा पूजा पे सुनाया था।
नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है। इसका मन तो अपने सैनिक के पास है। हाँ, पूजा के दिन ही सूरज सामने बैठा था ना। भाभी, आज सूरज भैया का ध्यान करके ही गाना सुना दो। जा सूरज भैया की फोटो लिया। बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? बाबूजी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? आप रोए हैं क्या? हाँ, मैं आज रोया। मैं बहुत रोया आज। क्या हुआ बाबूजी? आप क्यों रोए? उसकी याद आ गई थी। किसकी याद आ गई थी? किसकी याद आ गई थी कर्नल? वो सूरज की माँ की। वो भी करवा चौथ वाले दिन तेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगती थी, लेकिन तेरी उम्र की दुआएं मांगते मांगते उसकी खुद की उम्र छोटी हो गई। क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्यों छोड़ के चले जाते हैं मझधार में? क्यों छोड़ के चले जाते हैं मझधार? बाबूजी, क्या हो गया बाबूजी आपको? क्यों रुलाना चाहते हैं हमें? खबरदार, मैं कहता हूँ खबरदार कर, जो अब एक भी आंसू निकला है आंखों से। देख देख, बहू भी रो रही है। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं मिनी की शादी करूंगा, फिर मैं भी चला जाऊंगा उसके पास। बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मिनी वेयर्स विजय, कितना अच्छा लगता है। गुड्डू वेयर्स गुड्डी, ये कब चपेगा रे? जब आपका चौथा होगा। अबे चुप, तू क्या समझता मैं कुंवारा मरूंगा? हाँ। चौधरी सेठ की शादी जब तक नहीं होती तब तक वो अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। अब दूसरी लड़की ढूंढ लीजिए ना। अबे चुप है, मैं गुड्डी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। तो आप कुंवारे मरेंगे। गुड्डू सेठ, कर्नल साहब ने डायरी भेजी, इसमें सारे नाम और पते लिखे। अच्छा, आप चले जाइए। 10 दिन रह गए शादी को। देखो, पहला ही नाम आया सूरज दत्त। इसका मतलब है कर्नल साहब ने ये बात अब तक छुपा रखी है। मेरी मनोते हम सबको शादी पे चलना ही चाहिए। लेकिन सर, जब वहाँ ये सवाल किया जाएगा कि सूरज क्यों नहीं आया, तब की तब सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो शादी में शरीक जरूर होंगे। लेकिन सर, कमांडर साहब के हम सबको एक साथ छुट्टी देंगे सर? कमांडर साहब से मैं बात करूंगा। आखिर सूरज की बहन हम सब की बहन है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। अरे जल्दी करो ना भाई, लगता है सूरज आ गया। अरे आओ जवानों, वो सूरज नजर नहीं आ रहा। सर उसे एक जरूरी मिशन पे जाने का ऑर्डर मिल गया है। आ जाएगा 1-2 दिन में। अरे, उसे पता नहीं उसकी बहन की शादी है? एक ही तो बहन है उसकी। चाचे, मिलिट्री की नौकरी ऐसी है, पहले तरतीमाते देश का रिश्ता, बाकी सारे रिश्ते बाद में। क्यों कर्नल साहब? तुम ठीक कहते हो सरदार बहादुर, लेकिन इन लोगों के दिल या दलीलें नहीं मानते। बहन कैसे अपने भाई को माफ करेगी? सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता खान, लेकिन कभी कभी सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, आओ आप लोग जरा एक काम कराइए। आओ मेरे साथ, आओ। जी सर, आओ। अरे भाई, तुम लोग बाहर जाकर काम करो। चलो। और तुम लोग थोड़ी देर बाहर जाकर गाना बजाना शुरू करो। चलो, आओ बेटा, बैठो। अब तुम बुरा नहीं मानना। हाँ, बैठ जाओ। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस शहर में, इस घर में सच्चाई कोई नहीं जानता। आप लोगों ने यहां आकर सूरज की कमी पूरी कर दी, लेकिन एक बार शादी पूरी हो जाने तो बस। बाबूजी,
बाबूजी अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? हलवाई मैदा और शक्कर मांग रहा है। अरे वो सूरज के दोस्तों ने इतने अच्छे चुटकुले सुनाए कि हंसते हंसते भाई ये मिनी है, इसी की शादी है नमस्ते। और ये सूरज के दोस्त हैं, उसका संदेशा लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है, वो संदेशा मैं इनसे पूछ लूंगी, पहले आप अरे जाइए, लेकिन वहाँ काम अगर रुका तुम पड़ा है क्या- बाबूजी। जी मिनी बहन, सूरज ने कहा है कि मुझे सब पता है कि भाई आप इस दुनिया में नहीं है। तार आई थी उस दिन, लेकिन मैंने इस तार को जला डाला। यहाँ सब भैया की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि अब वो इस दुनिया में मिनी मिनी क्या है मिनी मिनी करती रहती है? ओह, अरे बाहर सहेलियां मेहंदी के लिए तुम्हारा इंतजार कर मेहंदी रही हैं। मेहंदी मेहंदी, ये भैया के दोस्त लोग बैठे हैं ना भाभी। नमस्ते। नमस्ते, जा बाहर जा। हाँ ठीक है। भाभी जी, हमें सूरज ने भेजा है, उसे आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। अब बैठिए। मुझे तो अब इंतजार ही करना है सारी उम्र भर। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मेरे पापा कर्नल हैं। सूरज के शहीद होने की खबर मुझे बहुत पहले मिली थी। मेरे कहने पे पापा ने रुकवाई थी, इसलिए यहाँ सब लोग, सबकी खुशी के लिए मैं अपनी किस्मत पे रो भी नहीं सकती। बाबूजी दिल के मरीज हैं और मिनी, उसकी डोली उठ जाए बस, तब तक सूरज को हमें इस घर में जिंदा रखना है। तो यार, इस घर के लोग इंसान है या फरिश्ते? या मेरे परवरदिगार, ऐसे घरों का सूरज कभी नहीं डूबना चाहिए।